यही है योगी का इंसाफ, योगी आदित्यनाथ, यही नोएडा साइबर सिटी। A few moments later. हेलो सर, मेरा नाम अंजू है। बट आप इमेजिन करिए कैसे एक लॉ को, इतने गंभीर लॉ को मिसयूज करा जा सकता है। किसी को भी वलाद के दर्शन कराए जा सकते हैं और लड़की ठान ले। हमारा लॉ ऐसे ही है यार। सीट की पेटी बांध लो गाइस, हवाई जहाज उड़ने नहीं वाला, सच्चाई सामने आने वाली है। आजकल के जमाने में यू नीड टू बकल अप। व्हाई? आई विल टेल यू। क्योंकि आसपास की महिलाएं, औरतें कभी भी कुछ भी कर सकती हैं, लॉ का मिसयूज कर सकती हैं। और ये वीडियो आपको बताएगा कैसे आज की डेट में अगर एक लड़की वेंजेंस की भावना हो उसमें, या रिवेंज की भावना हो उसमें, रेज में हो, गुस्से में हो, तो क्या क्या कर सकती है, लॉस का मिसयूज करके आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। आपने कई तरह के वेपन सुने होंगे, पर ये वेंजेंस बॉम्ब अलग ही है। ये फेमिनिज्म का बॉम्ब ये अलग ही है। इस वीडियो में आप देखेंगे गार्डन गैलेरिया नोएडा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। एक वीडियो में आपको बहुत गंभीर इल्जाम दिखेगा, इसने मेरा रेट पूछा। एक लड़का था जिसने उसने मेरा रेट पूछा और मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने देवर के साथ खड़ी थी। मेरे मामा डीएसपी, मेरे पापा डीएसपी, तुम्हारे जो साथ में लड़का था उसने मेरा रेट पूछा, लिटरली रेट पूछा कि व्हाट्स योर रेट। मेरी कोई कंप्लेंट नहीं लिख रहा। मेरे साथी क्या मेरे देवर को बोला, मेरे हस्बैंड को बोला कि तुम बाहर जाओ, और उन लोगों को आप वीडियो दिखाओ, सारे साथ में है और हम लोग बाहर हैं क्योंकि हमारी कोई कंप्लेंट लिखने को तैयार नहीं है। क्या ये है योगी का इंसाफ? यही है ना, यही है योगी का इंसाफ, यही है योगी का इंसाफ, योगी आदित्यनाथ, यही नोएडा साइबर सिटी। ये स्टेटमेंट एक महिला ने, एक शादीशुदा महिला ने गार्डन गैलेरिया जो नोएडा में, यूपी में, वहां कैमरे के आगे रिकॉर्ड करते हुए एक वीडियो, जिसको उन्होंने बाद में सोशल मीडिया पे साझा किया, खुद ही डाला, उसमें ये सारे इल्जाम लगाए, ये सारी स्टेटमेंट थी। बट वेट, देयर इज मोर टू द स्टोरी। ये पूरी स्टोरी जानेंगे तो आप चक्के रह जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, और होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है सिचुएशन में। और मेरा जो मैसेज है एट द एंड ऑफ द वीडियो, उसको जरूर ढंग से सुन लेना और उस पर अमल जरूर करना। इसके बाद पता है क्या हुआ? इमीडिएटली इन इल्जामों को लगाने के बाद महिला चेंज हो गई, सूरज कहीं और से निकल गया, चांद कहीं और चला गया, और जिंदगी चेंज, पैरेलल यूनिवर्स एस्टैब्लिश हो गया। ये जो कहानी है पैरेलल यूनिवर्स में, इसी लड़की ने ये बोला। यही है योगी का इंसाफ, योगी आदित्यनाथ, यही नोएडा साइबर सिटी। A few moments later. हेलो सर, मेरा नाम अंजू है। कल 4 तारीख को मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर गार्डन गैलेरिया इल्यूजन में गए थे। वहाँ पे एक ग्रुप के साथ हमारी कहासुनी हो गई, बात ज्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद फिर पुलिसकर्मी आए और हम ग्रुप्स को चौकी पर लेके गए, जहाँ पर हम दोनों ग्रुप्स ने आपसी सहमति से समझौता कर लिया। और जो वीडियो डाली थी मैंने कल, वो शायद बढ़ावे में डाल दी है, बट किसी के बढ़ावे चढ़ावे में डाल दी। लेकिन अब हम पुलिस कर्मियों की कार्रवाई से बहुत संतुष्ट हैं। थैंक यू। मतलब पल भर में कहानी में ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्ट कि अब लड़की कह रही कि मैं तो जोश में बोल गई थी, किसकी बढ़ावे में मैंने वीडियो बनाया था, बताने में मैंने वीडियो बना दिया था, उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया था, लड़के ऊपर इल्जाम लगा दिया था, सिंपैथी बटोर ली थी। पर ये लड़की एक चीज बोलना भूल गई। क्या आपको पता है? कमेंट्स में जरूर बता देना अगर आपको लग रहा हो जो मैं बोलने वाला हूँ वो आपको भी लग रहा। ये लड़की ये बोलना भूल गई थी कि मैं जोश में तो थी, मैं किसी की बढ़ावे में तो थी, बताने में तो थी, पर साथ में मैं ड्रंक भी थी और स्लॉश भी थी। यहाँ हम लोग अनुज कुमार चौकी प्रभारी, यहाँ हम लोग अनुज कुमार चौकी प्रभारी के साथ खड़े हैं। उन्होंने उस पर गुस्सा किया, उस पर चलाया, तो वो लड़की हम लोग को धमकी देने लगी, तुम पे मैं ऐसा केस लगवाऊंगी, तुम पे ऐसा केस लगवाऊंगी। उसके बाद पे यहाँ पे एक कुमार साहब है, उन्होंने मुझे बोला, अब मेरे साथियों को, मतलब मेरे साथी क्या, मेरे देवर को बोला, मेरे हस्बैंड को बोला कि तुम बाहर जाओ। उन्होंने मुझे बोला, अब मेरे साथ
भाई साहब, यही है योगी का इंसाफ, योगी आदित्यनाथ। यही है योगी का इंसाफ, योगी आदित्यनाथ। और इस वीडियो को देखकर, इसी लड़की ने दोनों वीडियो डाले हैं, इस लड़की के दोनों वीडियोस देखकर आप सोच सकते हैं कि हमारे समाज में चल क्या रहा। कि एक लड़की अगर रेज में हो, ड्रंक हो, स्लॉज्ड हो, तो कुछ भी किसी पे भी कोई भी इल्जाम लगा सकती है। और साफ पता चल रहा है ये जो रेट वेट की बात नहीं थी, शी वाज जस्ट इन रेज, शी वाज जस्ट इन एंगर एंड शी वाज इन द फीलिंग ऑफ वेंजेंस। वो डाली थी मैंने कल, वो शायद बढ़ावे में डाल दी है, बट किसी के बढ़ावे चढ़ावे में डाल दी। लेकिन अब हम पुलिस कर्मियों की कार्रवाई से बहुत ज़्यादा खुश हैं। थैंक यू। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मतलब वेंजेंस में लड़की आपके साथ कुछ भी कर सकती है, ध्यान रखना गाइस। और ये वीडियो फैला देना हर जगह, जिससे आपके साथी को भी समझ में आ जाए कि उनके साथ क्या हो सकता है। और आपका दोस्त अगर किसी ऐसी महिला के साथ है तो उसको बता देना कि भाई थोड़ा सा कदम फूक फूक के, कैसे फूक फूक के। एक क्रेडिट जरूर दूंगा लड़कियों को, खुद ही मान लिया भाई मैं तो जोश में वीडियो बना गई थी। कई लड़कियां तो मानती ही नहीं है, इस लड़की ने माना तो। बट आप इमेजिन करिए कैसे एक लॉ को, इतने गंभीर लॉ को मिसयूज करा जा सकता है। किसी को भी वलाद के दर्शन कराए जा सकते हैं और लड़की ठान ले। इमेजिन करिए ना, एक सॉकर मैच में एक रेफरी है, उसको किसी प्लेयर ने थोड़ा सा घूर दिया, गंदे ढंग से उससे बात कर ली, तो रेफरी भाई साहब बायस हो गया दूसरी टीम के लिए। गोल है तो मान नहीं रहा, पेनल्टी है तो मान नहीं रहा, रेड कार्ड पे रेड कार्ड थमाया जा रहा है, दूसरी टीम के प्लेयर आधे रह गए। और इसलिए मेरा एक सिंपल मैसेज है गाइस आप सबको, कदम फूक फूक के अलावा ऑलवेज स्टे विजिलेंट अबाउट योर राइट्स। आपकी राइट्स क्या हैं, आप ऐसे मौकों पर क्या कर सकते हो। अगर आपके पास फैक्ट्स हैं, सच है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी लड़की के बहकावे में या उसके दबाव में आने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास फैक्ट्स हैं तो आप अपना पक्ष रखिए और सब सुनेंगे। और यहाँ ईमेल कर देना hello@peepo.com में जब भी ऐसा कुछ लगे, मैं आपकी कहानी पहुंचाऊंगा और लोगों के पास। क्योंकि समाज में कई लोग सामने आ रहे हैं, कई मेंस राइट एक्टिविस्ट आ रहे हैं, इक्वल राइट्स एक्टिविस्ट आ रहे हैं। और क्यों ना हो, एनसीआरबी का जो डेटा था 2020 का, 15% केसेस फॉल्स थे 498A में जो लगे थे। तो वो बताता है हमें कि समाज में सुधार की जरूरत है, समाज में इक्वल राइट्स की जरूरत है। और लड़कियों, मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले आगे आके इन चीजों को कंडेम करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए। और आपसे मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को नीचे कमेंट मैं देखना चाहता हूं, सबसे पॉपुलर कमेंट्स लड़कियों के हों। आप लाइक करे बिना ना जाएं। अगर आप फीमेल है तो आपका भी हस्बैंड, आपका भी बॉयफ्रेंड, आपका भी भाई, आपका भी बाप है उस घर में। ये क्यों नहीं समझती हैं आप? और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि अगर कोई जेन्युइन केस होता है तो कैसे कंसीडर किया जाएगा। अगर ऐसी फीमेल्स इस लॉ को मजाक बना के रख देंगी और आपकी राइट्स का मजाक बना के रख देंगी, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अकाउंटेबिलिटी इज ऑन यू एज वेल। क्योंकि ऐसा ना हो कि इट डैमेजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ जस्टिस फॉर द रियल विक्टिम्स। और इसलिए मुझे लगता है वी ऑल मस्ट कम टुगेदर to work for a fair and just society, not a plagued one, not a drunk one for sure. पीते बहुत हैं लोग, बट इस तरह की हरकतें। In conclusion, share the video, spread the word, let's stand up against the misuse of laws. यही गुजारिश है मेरी। मैं आपसे फिर से मिलूंगा एक ऐसे ही बेखौफ रिएक्शन और ओपिनियन के साथ। मैं आकाश, आप देख रहे थे पीपो है, अब कुछ नहीं छुपेगा।